शेर और चूहे की दोस्ती। साइज डजंट मैटर। जंगल का एक सुंदर दिन। एक घना हरा भरा जंगल था। इस जंगल का राजा था एक शेर जिसका नाम था लियो। लियो बहुत ही ताकतवर और बहुत ही बड़ा था। उसके दौड़ते वक्त जमीन कांप उठती और उसका धाड़ आवाज सुनकर सारे जानवर डरकर रुक जाते थे। उसी जंगल में एक नन्हा सा चूहा रहता था जिसका नाम था चिंटू। चिंटू बहुत ही शरारत भरा, तेज और बहुत बातूनी था। वो दिन भर जंगल में घूमता, नए नए रास्ते ढूंढता और मजे से रहता। एक दिन चिंटू एक नई जगह घूम रहा था। वो एक सुंदर सा नीली नीली फूलों वाला मैदान देखकर वाह वाह करने लगा। क्या बात है, क्या खूबसूरत जगह है। लेकिन चिंटू इतना एक्साइटेड था कि उसका ध्यान ही नहीं रहा और वो दौड़ता हुआ एक बहुत ही सॉफ्ट, गरम और हेयरी सरफेस पर आ गया। वो सरफेस ऊपर नीचे हुई। चिंटू ने सोचा, भरे कोई नई हिल स्टेशन। वो सरफेस एक्चुअली शेर लियो की पीठ थी। लियो सो रहा था आराम से अपने फेवरेट पेड़ के नीचे। चिंटू अपनी एक्साइटमेंट में उसकी पीठ पर दौड़ने लगा। वाह, क्या स्मूथ राइड है, चलो स्लाइड भी लगाते हैं। लियो की नींद खुल गई। उसने आंखें खोली और अपने ऊपर कुछ तेज तेज दौड़ते हुए महसूस किया। ये क्या है, कोई मुझे इच कर रहा है। उसने अपना बड़ा सा सर उठाया और अपनी ही पीठ पर नजर डाली। वहां एक छोटा सा सोया हुआ चूहा था। चिंटू दौड़ते दौड़ते थककर सो गया था। लियो को बहुत गुस्सा आया। उसने अपना बड़ा सा पंजा उठाया और चूहे के ऊपर रखने ही वाला था। चिंटू नींद से उठकर आंखें मलते हुए, क्या नरम बेड है, आजकल मेमोरी फोम आ गया है क्या जंगल में। उसने आंखें खोली और अपने सामने एक बड़े से भूखे शेर का मुंह देखा। चिंटू चिल्लाकर, अय्यू मॉन्स्टर। लियो गुर्राते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चूहे, मैं इस जंगल का राजा हूँ, मैं तुम्हें एक ही दब में खत्म कर सकता हूँ, तुम मेरे आराम में क्यों खराब कर रहे थे। चिंटू डर गया, उसकी सारी चीख निकल गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत की और बोला, चिंटू हाथ जोड़कर, ओ ग्रेट किंग, मुझे माफ करो, मैं बस एक्सप्लोर कर रहा था, आप इतने बड़े, आपकी पीठ इतनी सुंदर और स्मूथ थी, मैं सोच भी नहीं पाया कि ये आप हैं, मैं तो सोचा ये कोई नई ग्रासी हिल है। लियो को थोड़ा अजीब लगा, किसी ने उसे इतनी तारीफ की थी, सब उसे सिर्फ डर से देखते थे। तारीफ से तुम बच नहीं सकते, मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगा। चिंटू जल्दी से बोलता हुआ, राजा साहब एक मिनट, मैं एक नन्हा सा चूहा हूँ, आप एक महान शेर हैं, मुझे मारकर आपको क्या मिल जाएगा, सिर्फ एक नन्हा सा खाना, लेकिन मुझे जिंदा रखकर मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ, मैं आपकी काम आ सकता हूँ किसी दिन। लियो हंसने लगा, इतनी तेज आवाज में, इतनी कॉन्फिडेंस से ये चूहा बोल रहा था। दोस्त, मैं और तू मेरे कैसे काम आएगा, मैं तो तुझे अपने एक नाखून से भी उठा सकता हूँ। चिंटू, साइज डजंट मैटर योर मैजेस्टी, दोस्ती में दिल बड़ा होना चाहिए, साइज नहीं। आज आप मेरी जान बख्शेंगे, कल किसी दिन मैं आपकी जान बचाऊंगा। लियो को ये बात सुनकर अच्छा लगा, इस चूहे में बहुत दम था। उसने सोचा, क्यों नहीं, एक नए दोस्त की क्या बुराई है। लियो, ठीक है चिंटू, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, तुम जा सकते हो। चिंटू खुश होकर, शुक्रिया महाराज, आप महान हैं, मैं वापस आऊंगा आपसे मिलने, प्रॉमिस। कुछ दिन बीत गए। लियो अपना काम करता रहा और कभी कभी उसे वो छोटा बातूनी चूहा याद आता। कहाँ गया वो, शायद डर गया होगा। एक दिन जंगल के कुछ शिकारी आए। उन्होंने एक बहुत ही मजबूत जाल से लियो को पकड़ लिया। वो उस जाल में फंस गया और कितनी भी कोशिश करने पर वो ताकतवर जाल टूट नहीं रहा था। लियो घबराए हुए, कोई है, कोई मेरी मदद करो, मैं फंस गया हूँ। लेकिन सारे जानवर डर गए। वो शेर को देखकर आगे बढ़ने से डरते थे। वो जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था, लेकिन आज वो बिल्कुल हेल्पलेस था। शिकारी गए थे कुछ सामान लेने, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए चले गए थे। तभी एक पत्ता खड़खड़ाया। लियो ने देखा, चिंटू, वो चूहा एक पेड़ से उतर रहा था। लियो उम्मीद से, चिंटू तुम हो?
हाँ राजा साहब, मैं हूँ, मैं सुनकर आया। आपको छोड़ने का टाइम आ गया है। आपने मेरी जान बचाई थी, आज मैं आपकी बचाऊंगा। लियो निराश होकर, जाओ यहाँ से चिंटू, ये जाल बहुत मजबूत है, तुम कैसे इसे काटोगे, तुम तो इतने छोटे हो। चिंटू मुस्कुराकर, आप फिर वही बात बोल रहे हैं, बोला ना साइज डजंट मैटर। चिंटू ने जाल के पास जाकर अपने तेज छोटे दांतों से काटना शुरू कर दिया। एक तार, फिर दूसरा, फिर तीसरा। चिंटू थक गया, उसके दांत दर्द करने लगे, लेकिन वो रुका नहीं। वो जानता था अगर शिकारी वापस आ गए तो सब खत्म। आखिरकार जाल का एक बड़ा हिस्सा काट देने के बाद लियो अपने आप को आज़ाद करने में सफल हो गया। वो बाहर आ गया। लियो आंसुओं से भरी आंखों के साथ, चिंटू मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मैं तुम्हें छोटा समझता था, मैंने तुम्हारी ताकत को कम समझा। तुमने आज मेरी जान बचाई। लियो ने अपना बड़ा सा सर झुकाया। चिंटू ने उसके गले से लेकर उसके कानों तक अपनी छोटी सी बॉडी से उसको गले लगा लिया। इतना बड़ा फर्क था दोनों के साइज में, लेकिन दोस्ती के लिए वो फर्क कुछ भी नहीं था। चिंटू, दोस्ती का साइज नहीं देखा जाता राजा साहब, दोस्ती का दिल देखा जाता है। आपने उस दिन मुझे माफ कर दिया जब आप मुझे आराम से खत्म कर सकते थे। आपके दिल में दया थी और आज मैं अपनी सारी ताकत लगाकर आपकी मदद कर सकता था। उस दिन के बाद से शेर और चिंटू जंगल के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। कभी आप देखते एक बड़ा शेर जंगल में घूम रहा है और उसके कंधे पर एक छोटा सा चूहा बैठा है, उसके कान में कुछ सीक्रेट बातें कर रहा है और दोनों हंस रहे हैं। कहानी का सबक यानी कि मॉरल ऑफ द स्टोरी। दुनिया देखती है हाइट को, वेट को, साइज को, लेकिन दोस्ती की ताकत होती है दिल के अंदर। नाप लो दिल की गहराई, ना नापो दोस्त का साइज। छोटा हो या बड़ा, सच्चा दोस्त है लाइफ की सबसे बड़ी प्राइज। असल दोस्ती वो होती है जो मुश्किल वक्त काम आए, जो बिना कुछ सोचे आगे बढ़कर मदद को आए। शेर बड़ा था, चूहा था नाना, लेकिन दोस्ती की ये कहानी है सच्ची और अनोखी। और इसलिए हमेशा याद रखना